नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको 11th क्लास की ये ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 3.4 कराएंगे। इससे पिछले पार्ट हम कर चुके हैं सभी, तो उसमें 3.1, 3.2, 3.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। और 3.4 में ये नया टॉपिक था त्रिकोणमितीय समीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका भी हमने एक पार्ट पहले बना दिया है जिसमें कि हमने फॉर्मूले समझाए हैं, पूरा बेसिक समझाया है। उसे कृपया देख लें तो आपका टॉपिक और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। लगातार आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपका सिलेबस पूरा होता रहेगा। चलिए, ये हमने पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे कि अगर साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा हो तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। और कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा हो तो कॉस में ये फॉर्मूला चलेगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan x हो तो ये चलेगा, और अगर स्क्वायर हो तो ये चलेगा। और अगर अकेला ऐसा भी कई बार आ जाता है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तो x इक्वल टू एन पाई आएगा। और अगर आप फॉर्मूला लगाते भी हैं तो ये लगाएंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। 10 में अगर ये रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद कर लेते हैं आप। cos x इक्वल टू 0 तो ये है। अब मुख्य हल क्या होता है? मुख्य हल में ऐसा होता है कि किसी की साइन कॉस tan है उसके एंगल की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में अगर आप बताते हैं दो वैल्यू, तो उन्हें क्या बोलते हैं? मुख्य हल। यानी कि 0 और 2 पाई के बीच में क्या होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि साइन हो या कॉस हो tan हो, 2/4 में आपका 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में निगेटिव होता है। जैसे इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन देखो 2 में हो गया पॉजिटिव। इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, तो tan इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी। तो हर एक क्या होता है कि 2/4 में 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप लगातार देखते रहें, और अगर और क्लियर करना है तो पिछली हमने वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो ये आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है 3.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, tan x इक्वल है √3। इसमें सभी में मुख्य हल और व्यापक हल दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि ये इधर अगर आपका tan है तो ये tan में क्या होगा, tan में कितने एंगल की वैल्यू होगी ये। और देखो क्वाड्रेंट तो आप ये जानते हैं अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। अब tan में ये होता है tan 60 की वैल्यू। तो 60 को क्या लिखते हैं आप? 60 को लिखते हैं π/3। तो देखो tan π/3 हो गया। अब हमारे पास अगर व्यापक हल लिखते हैं आप तो ये फॉर्मूला लगा देंगे व्यापक हल वाला। तो देखिए ये आ जाएगा आपका x इक्वल आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा किसे पढ़ते हैं हम? इस साइड वाले एंगल को अल्फा पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये व्यापक हल है। ये आपका इस तरीके से आपका व्यापक हल यानी कि जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट हो गया है। फिर दोबारा लें आप, तो tan इक्वल टू क्या है? ये है। ये कितनी वैल्यू है आपकी? π/3 की यानी कि 60 की। अब अभी हमने बताया कि 0 और 2 पाई के बीच में दो एंगल आपको पता करने हैं। तो ये प्लस है तो tan कहाँ प्लस होता है? एक तो इसमें होता है और एक आपका इसमें होता है प्लस। तो दोनों में अगर ये प्लस होते हैं तो अगली वैल्यू आपकी आएगी tan पाई प्लस अल्फा। अल्फा के प्लेस पर क्या है? π/3। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू निकल गई आपकी, एक तो π/3 कॉमा एक ये हो गई पाई प्लस π/3। अब देखिए x की जो दो वैल्यू हैं ये आपकी मुख्य हल कहलाती हैं, इन्हें प्लस कर लो तो ये 4π/3। ये आपका क्या है? मुख्य हल। ये इसे कहते हैं मुख्य हल, है नहीं? ये आपका मुख्य हल है। वो क्या था? व्यापक हल था, या प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में कह सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन सभी में यही करना है। तो आप सेकंड क्वेश्चन देख लें। sec x इक्वल टू 2 है, लेकिन हमने फॉर्मूले किस में पढ़े हैं? केवल साइन कॉस tan में। तो कोई बात नहीं, बाकी 3 तो उनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे sec को cos में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 1 cos, और ये 2 है। अब देखिए यहाँ से cos को यानी कि ऊपर ले जाएंगे या उल्टा कर दें तो ये इधर उल्टा हो जाएगा। तो cos x इक्वल टू क्या निकल चुका है? हाफ। तो cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है?
बताइए 60 की, तो पाई अपॉन 3। अब देखिए सेकंड वैल्यू और निकालनी है हमें, तो सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? सेकंड वैल्यू के लिए आप ये करेंगे, आप ये देखेंगे कि कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, ASTC। अब ASTC का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये तो अल्फा इसमें आ ही जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा, इसमें क्या होता है पाई प्लस अल्फा। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि अल्फा की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? इसमें रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आप रखेंगे कॉस 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो आपकी x की दो वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, पाई अपॉन 3 कॉमा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो ये इस तरीके से आपका व्यापक हल, वो मुख्य हल हो गए हैं, और इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो 5 पाई अपॉन 3। तो ये क्या बोलेंगे आप? मुख्य हल। अब आपको व्यापक हल लिखना है, तो व्यापक हल तो पहला एंगल जो होता है वही ले लेते हैं। तो पहला एंगल आपका पाई अपॉन 3 है, तो पाई अपॉन 3 है, तो देखिए व्यापक हल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना? पाई अपॉन 3। यानी कि जो पहला एंगल नोट करेंगे वही व्यापक हल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चन क्या हैं? एक जैसे ही हैं। तो चारों क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी कराए हैं, उनमें और देख लें। तो अब हम आगे करते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। अब देखिए ये तो हमारा रूल के हिसाब से खुद लिखा है, cos इक्वल cos, तो x इक्वल्स टू ये आ जाता है। तो अब यहाँ पर तो सही लिखा है cos x इक्वल्स टू, इधर वाले को क्या पढ़ेंगे आप? cos अल्फा। तो आप सीधा फॉर्मूले में रख दें कि x इक्वल क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x के प्लेस पर आपका 4x आ जाएगा, बाकी 2n पाई प्लस माइनस 2x। हमें x कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मुख्य हल वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर तो केवल क्या है व्यापक हल चलेगा। इसमें दे रखा है कि व्यापक हल है आपका, तो इसमें मुझे कैलकुलेट करना है व्यापक हल। तो कैसे करोगे? अब ये प्लस माइनस आ चुका है, तो एक बार प्लस लेंगे निश्चित है आप, और एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2x इधर ले आइए, तो इधर आएगा 2x, और इधर ये 2x इधर आएगा, तो ये 2n पाई हो गया। इधर क्या बचा? 2x और ये 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक सॉल्यूशन आपका ये आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 6x, और ये 2n पाई है, तो मैं x इक्वल्स टू कैसे लिखूंगा? 2n पाई अपॉन 6। तो ये बनेगा आपका n पाई अपॉन 3। एक आपका ये हो गया, मैं इतना काम करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 6 में है आपका cos 3x प्लस cos x और माइनस cos 2x। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए पूरी इक्वेशन एक ही उसमें बननी चाहिए, cos में हो या साइन में। cos में तो है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, तो हमें 2 होती, ये मान लीजिए 2 होती, तो एक को इस साइड ले जाते। तो अब क्या करें? इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? cos a प्लस cos b। आप इसकी स्टार्टिंग के पार्ट देख सकते हैं। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मुझे इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाना है पहले। तो 2 cos a और प्लस b अपॉन 2, a के प्लस पर क्या है 3x और b के क्या है x। अब ऐसे ही ये बताइए cos a माइनस b यानी कि 3x माइनस x अपॉन 2, ये इसको इसी तरीके से रखेंगे हम, ये आ गया। अब देखिए 3 और 1 4, 4x अपॉन 2 क्या आ जाएगा? cos 2x हो जाएगा आपका। 3x माइनस x 2x बचा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा cos x, अब माइनस cos 2x इक्वल 0। अब देखिए cos 2x आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बचेगा 2 cos x माइनस 1। अब क्या करेंगे? एक एक बार इन्हें 0 रखते हैं, जैसे आप फैक्टर करते थे, मूल निकालते थे कभी, तो cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए cos x अगर 0 हो तो मैंने आपको डायरेक्ट कहा है सॉल्यूशन बना दें, n पाई प्लस पाई अपॉन 2। तो n पाई प्लस पाई अपॉन 2 इसे लिखते हैं, तो n पाई प्लस पाई अपॉन 2 इस तरीके से लिखते हैं।
x इक्वल क्या लिखेंगे 2 इधर पहुंच जाएगा n पाई प्लस पाई अपॉन 2। अब चाहें तो इसे एलसीएम भी ले सकते हैं आप, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, जैसे मर्जी आए कर सकते हैं, या हाफ से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो n पाई अपॉन 2 आएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई अपॉन 4 आएगा। तो ये आपका हो गया व्यापक हल। सभी क्वेश्चन में व्यापक हल ही निकालते हैं, हमेशा याद रखो। अगर वो कहेगा मुख्य हल तभी हम मुख्य हल निकालेंगे, वरना क्या निकालेंगे व्यापक हल। तो देखिए ये 6 क्वेश्चन था आपका। चलिए 7th क्वेश्चन में करता हूँ। मैं अधिकतम क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, आप हमारे साथ वीडियो में बस बने रहें, आपका पूरा सिलेबस में इसी तरीके से कराता रहूँगा। sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, एक साइन है एक कॉस है, तो हमने कहा था कि पूरा एक ही में चेंज कर लो। तो sin 2x का हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin x cos x होता है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इनमें cos x कॉमन भी है, तो मैं cos x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 sin x और प्लस 1 बनेगा। अब देखिए एक बार एक ब्रैकेट 0 करते हैं, तो cos x इक्वल टू 0 करें, और cos x 0 होता है तो आपका व्यापक हल क्या होता है n पाई प्लस पाई अपॉन 2 होता है। तो इससे आपका आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आ चुका है। अब दूसरी ब्रैकेट भी आप 0 लेंगे, तो यदि आपने ये वाली ब्रैकेट 0 ली, 2 sin x और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 sin x इक्वल टू आएगा आपका -1, तो आपका sin x इक्वल टू आ जाएगा -½ अब देखिए -½ का कैसे सोचेंगे आप, अगर ये माइनस ना होता तो +½ होता। +½ किसकी वैल्यू है, आपकी 30 डिग्री की, 30 का मतलब π/6। अब ये चूंकि माइनस है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माइनस कहाँ होता है साइन, अब माइनस होता है यहाँ पर। देखिए इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो ये अल्फा पाई माइनस अल्फा और ये पाई प्लस अल्फा 2π माइनस अल्फा। तो आपका इसमें रखा जाएगा ये जो अल्फा है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन x इक्वल टू आप लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। तो इन्हें प्लस कर लो तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 7π/6। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x इक्वल साइन अल्फा वाला, तो x इक्वल टू n पाई प्लस ये वाला लगेगा, तो x इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप 7π/6। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए 8th क्वेश्चन हम लेते हैं। 8th क्वेश्चन में आपका है sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 - tan 2x। अभी हमने बताया पूरी इक्वेशन को एक ही उसमें बनाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, या तो पूरा सेक में बनाइए या tan में। अब मुझे इसे tan में बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सेक का फॉर्मूला पता होता है मुझे। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो सेक स्क्वायर को लिख दें 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है आपका 2x, और ये 1 - tan 2x इधर है ही, दोनों तरफ 1 कैंसिल हो जाएगा। अब -tan 2x है, इधर लाइए आप, तो ये हो जाएगा प्लस, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल 0। अब देखिए इनमें क्या tan 2x कॉमन ले लें आप, तो यहाँ बचेगा tan 2x और प्लस का यहाँ बचेगा 1 और इक्वल 0। एक बार इसे 0 करिए आप, यदि tan 2x इक्वल 0। अब tan का मैंने सॉल्यूशन आपको बता रखा है भाई, अगर tan 0 हो तो x इक्वल टू n पाई लिखेंगे ही, तो ये आपका x के प्लेस पर तो 2x है और सॉल्यूशन आना आपका n पाई, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आपका ये 2 में पहुंच जाएगा, तो n पाई/2 आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, किसे tan 2x प्लस 1 को 0 करेंगे, तो ये क्या होगा, अब हमने यदि ये वाली ब्रैकेट भी 0 कर दी तो ये आएगा, तो इससे क्या आएगा tan 2x इक्वल टू -1 आएगा। अब -1 सोचेंगे, अगर -1 ना होता +1 होता तो ये π/4 की वैल्यू रही होती, तो अल्फा π/4 हो गया। अब tan नेगेटिव कहाँ है, tan नेगेटिव है आपका इसमें और इसमें, तो हम तो नज़दीक जो पड़ता है उसी क्वाड्रेंट को लेते हैं, तो इसमें है नेगेटिव, तो इसमें होता है पाई माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा
टेन पाई माइनस एल्फा के प्लेस पर क्या लिखूंगा, पाई अपॉन 4। अब ये आपका हो गया टेन 2x है ये, तो इसे क्या पढ़ेंगे अब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा, तो फॉर्मूला ये लगेगा x इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। तो इसे और थोड़ा प्लस करके लिख लें, टेन 2x इक्वल टू है टेन 3 पाई अपॉन 4। तो 10 वाला फॉर्मूला लगा दें, x इक्वल टू होता है एन पाई प्लस एल्फा, x के प्लेस पर क्या है 2x। अब देखिए 2 इधर अपॉन में ले जा सकते हैं आप, तो ये अपॉन में चला जाएगा, एन पाई और प्लस 3 पाई अपॉन 4। चाहे तो हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये क्या बनेगा, एन पाई अपॉन 2 बनेगा, और हाफ से इधर यहाँ मल्टीप्लाई होगी जब 2 4 दा 8 बनेगा, तो 3 पाई अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन भी हम कर देते हैं, पूरी कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज हो गई। क्या है लास्ट, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल 0। तो ये आपकी इक्वेशन है। इसमें देखो 3 आपकी क्वांटिटी ये हो गई हैं, 3 राशियां। तो क्या है, साइन 3x साइन 5x 2 होती तो हम सॉल्व कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी वही काम करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी टाइप के हैं ये। तो साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। अब कौन से में लगाएं हम ये देखना होगा। अगर हम इन दोनों में लगाते हैं तो 5 और 1 6 होगा, 6 का आधा क्या होगा 3, तो इसके जैसा बन जाएगा। हम ये सोच समझ के लगाते हैं। तो हम इसमें और इसमें लगाएंगे, तो देखिए इस तरीके से लगाएंगे, साइन 5x और प्लस साइन x और साइन 3x इक्वल 0। इन दो में आप लगा दें 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और ये अपना ऐसे ही लिख दें, साइन 3x इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना बनेगा, 5 और 1 6, अब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। भाई 6 का हाफ करोगे 2 से डिवाइड करोगे, साइन 3x हो गया। अब ये क्या बनेगा, अब 5 माइनस x क्या बचेगा 4x, अब 4x का हाफ करोगे तो 2x बन जाएगा, प्लस साइन 3x ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, कॉमन ले लेंगे साइन 3x, तो 2 cos 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने कहा था एक बार एक ब्रैकेट 0 करते हैं, एक बार एक, तो एक बार हम साइन 3x को 0 लेंगे। अब जब साइन x 0 होता है तो फॉर्मूला आपका होता ही है, साइन x 0 होने पर x इक्वल टू एन पाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे x इक्वल एन पाई। x कितना है 3x, तो अब आपका हो जाएगा 3 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो एन पाई अपॉन 3। तो ये हो गया। अब एक बार मुझे ये ब्रैकेट 0 करनी है, तो चलिए मैं ये ब्रैकेट भी 0 कर देता हूँ। तो ये आपकी बनेगी 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 को इधर ले जाएं, तो 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1, और ये बना cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। अब फिर cos है ना, तो cos में सोचिए कि हाफ किसकी वैल्यू है, माइनस हटा करके, तो ये है 60 की है, तो पाई अपॉन 3। तो एल्फा आ गया हमारे पास पाई अपॉन 3, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस कहाँ है cos, भाई ASTC, तो इसमें साइन और cos है पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो cos यहाँ ही निगेटिव हो जाएगा और cos यहाँ भी निगेटिव होगा। तो हम छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे, क्या लिखेंगे, पाई माइनस एल्फा। तो आपको इसके किस तरीके से लिखना होगा, इसे इस तरीके से लिख देंगे कि cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस एल्फा का मतलब पाई अपॉन 3। तो आपका ये, इसे थोड़ा और सॉल्व कर दें, एलसीएम ले लें इसका, तो कितना होगा 2 पाई अपॉन 3। अब ये क्या बना, cos इक्वल टू cos, तो cos इक्वल टू cos, तो cos में आपका जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, कितना होता है, x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। तो n पाई 2n पाई प्लस माइनस एल्फा कितना है 2 पाई अपॉन 3। अब देखिए 2 इधर को ले जाएंगे आप, तो 2 जब इस साइड ले जाएंगे तो इस तरीके से आएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। अब हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन ये आ जाएगा।
या ऐसे समझ लें 2 कॉमन ले लिया तो इधर आ गया। तो ये आपका ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में हम इसके विविध जो है एक्सरसाइज उसमें से लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर पर बेस्ड होंगे वो भी हम चैप्टर के एंड में कराएंगे, जो अदर बुक्स से होंगे। यानी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर के बाद कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार वीडियो में बने रहें। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है कि आपका भला हो सकता है, कोर्स लगातार हो रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।